प्यारे मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपको आदिकाल से संबंधित एमसीक्यूज़ बताए थे। आज मैं भक्ति काल से संबंधित एमसीक्यूज़ बताने वाला हूं आपको, और साथ ही साथ मैंने नोट्स भी आपको सब पढ़ाया है। बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से मैंने, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से, और इसका एमसीक्यूज़ का भी प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, वहाँ जाकर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो वो है अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। दूसरा प्रश्न, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो वो है नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकारते हुए कहा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके हैं। यह हम कह चुके हैं कि रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव 1338 से लेकर 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो उनका संबंध महाराष्ट्र से है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा इनमें से तीनों नहीं है, क्योंकि भक्ति काल की सीमा है 1375 से 1700। चलिए आगे आते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्तिकालीन को ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा तथा रामाश्रय शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे कबीर, रैदास और मलुकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास थे। संवत 1375 से लेकर 1700 के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो वो है भक्ति, है ना। और श्रृंगारिकता जो है ना, वो है आपकी रीति काल की भावधारा, ठीक है। और वीरता हो गया आपका आदिकाल का। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी इस स्थापना का खंडन करते हुए
द्विवेदी जी का यह कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिकता संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। तो शुक्ल जी की जो कथन है उसका खंडन उन्होंने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और उन्होंने कहा था जो मैंने कही, ग्रियर्सन, वेबर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी अयंगार, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल भी प्रमुख हैं। रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि भक्ति काल की माया मुस्लिम शासकों के आक्रमण के कारण। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है? तो उनका है, बता चुका हूँ मैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके इस कथन को क्या किया है? आपको इसका खंडन किया है। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के उदय की व्याख्या, किसके उदय की? भक्ति काल के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाहरी प्रभाव है ना, कौन सा? भक्ति काल। और वहीं शुक्ल जी के लिए बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते। उनका कहना है कि भारतीयों ने स्वयं से जो है भक्ति काल का जो है आगमन कराया। ये क्रमशः देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है ना। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन किया है। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर अर्थात ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य है, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है आपका कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। उसके बाद उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। तो आलवार संतों ने जो है राम भक्ति जो है वो कहाँ प्रकट की है? दक्षिण भारत के आलवार संतों ने विकास किया है राम भक्ति का, और उनकी वाणी के माध्यम से राम भक्ति
का जो विकास है वो आगे बढ़ा, और उसके बाद भारत में उसका विकास हुआ, उत्तरी भारत में, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत से आया और उत्तरी भारत में इसका विकास हुआ। ये अलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप तथा नक मालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। राम की पादुका के अवतार कौन है? काठकोप और नक मालवार। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन है। किनकी रचना में? आलवार संतों की रचना में। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्ग शरीयम तथा पेरिये तिरुवंदादी। 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त प्रेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ रंगमुनि ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। तो आचार्य रंगमुनि ने जो है दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है आलवार संतों के पदों को। और आचार्य रंगमुनि किसके संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। तो राम भक्ति को आगे बढ़ाने का काम नाथ मुनि के परवर्ती मतलब आने वाले, पहले वाले श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, क्या नाम है? श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र और यमुनाचार्य। आचार्य रामानुज शेषनाग तथा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो रामानुज को क्या माना जाता है? शेषनाग और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। तो उत्तरी भारत में आपका राम भक्ति की परंपरा की शुरुआत किसने की? राघवानंद। और उसको बढ़ाने का काम किन्होंने किया है? राघवानंद के शिष्य रामानंद ने, ठीक है ना। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाहरी आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाहरी आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है तो बताना है आपको। तो आलवार भक्तों की संख्या 12 है, भी जस्ट बताया गया आपको, ठीक है। अगला है रामानंद की डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो बताना है कि जो नंद हैं वो किस शिष्य की परंपरा में आते हैं। तो रामानुजाचार्य, ठीक है ना, रामानुजाचार्य के द्वारा आते हैं। और रामानंद की गुरु कौन थे? राघवानंद थे। ये ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो सर्वप्रथम भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से होता है, फिर वो उत्तरी भारत में आता है। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो वो है रामानंद। हनुमान जी की आरती कीजिए हनुमान लला की स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधी, ध्यान देंगे, अवधी भाषा की राम कथा परक कविता है। वे अवधी में राम कथा के प्रणयन के सूत्रधार हैं। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की है?
तो गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी अनंतानंद ने की है स्थापित। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पयहारी ने स्थापित की। सॉरी, गलती मैंने कह दिया, कृष्णदास पयहारी है। तो गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पयहारी ने की है। तो गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर ज़िले में है। गलता को उत्तर भारत का त्रोताद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का त्रोताद्री। किसे? गलता को, जो अजमेर ज़िले में है राजस्थान के। कृष्णदास पयहारी अनंतानंद के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो बताना है आपको। तो इसका उत्तर सी दिया हुआ है, मलुक दास। ठीक है ना, मलुक दास जो है वो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, और तीनों हैं, कबीर है, नरहरि दास है और रैदास है। आदि गुरु स्वामी रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जो 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। 12 महाभगत: अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन भक्त। तो ये वो 12 शिष्य हैं जो रामानंद के शिष्य हैं और 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। मलुक दास नहीं है। मलुक दास जी का जन्म इलाहाबाद, जो प्रयागराज कहलाता है, वहाँ के कड़ा ग्राम में हुआ। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है। तो ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक और प्रबंध काव्य ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? मलुक दास। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? तो अनंतानंद है, सुखानंद है, रैदास है, लेकिन नरहयानंद नहीं है। देखिए यहाँ दिया भी होगा, नरहयानंद का नाम देखिए है, नहीं है। तो नरहरयानंद नहीं है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है। ये किसने कहा है? तो ये भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा। हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। क्यों कहा जाता है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जयसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने जो है भक्ति काल को क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल कहा है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं, आदिकाल और मध्यकाल। तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा उन्होंने, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल। फिर तीसरा में है आधुनिक काल, और आधुनिक काल को उन्होंने 5 वर्गों में बांटा है। पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु युग, जागरण काल अथवा द्विवेदी युग,
छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। तो ये जो बांटा गया है काल विभाजन, ये किसके द्वारा बांटा गया है? डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, जिसमें उन्होंने जो है भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है और मध्यकाल को आदिकाल कहा है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो बताना है आपको। तो इसका उत्तर है ब्रज भाषा। नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा ब्रज है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल 1642 के बाद लिखा गया और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था, पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की थी। तो इन्होंने जो है अष्टयाम की भी रचना की है और भक्तमाल की भी। किन्होंने? नाभादास ने। इसमें कवि की शैली अपरिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे। अग्र मतलब जो पहले आता है। तो नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास, और वो राम भक्त कवि थे और ये तुलसी के समकालीन थे। ये मतलब कौन? आपके नाभादास, ठीक है। या उनके गुरु के बारे में शायद कहा जा रहा है ना। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में। अष्टयाम का रचयिता कौन है? तो पता वो नाभादास है। अब आगे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 26वां प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या है? तो बता चुका हूँ। अग्र मतलब जो पहले आए, तो अग्रदास है। अब हम लोग संत काल पर MCQs पढ़ेंगे। अभी हम लोग भक्ति काल का परिचय से MCQ पढ़ा है। अब भक्ति काल को 4 वर्गों में बांटा गया था, आपको पता है, ये मैं बता चुका हूँ। आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिए या प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ देखिए जाकर। पहले नोट्स पढ़िए तब MCQs पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, वरना ऐसे रट्टा मारना हो जाएगा ना, समझ में नहीं आएगा आपको। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो वह हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से, ठीक है ना। तो नामदेव का नाम तो याद होगा ना आपको, महाराष्ट्र के थे वो पहले संत थे। तो संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ प्रारंभ हुआ है? पंढरपुर महाराष्ट्र से। अधिकतर संत कई महाराष्ट्र से हुए। संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो वो हैं कबीरदास। कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल को 2 वर्गों में बांटा गया, पहला निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण मतलब क्या होता है? जिसमें निराकार ईश्वर की आराधना हो, और सगुण में जिसका आकार हो जिस ईश्वर का, उसकी पूजा, जैसे कि राम और कृष्ण जी का। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण शाखा की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी 2 उपशाखाएँ हैं। तो अब निर्गुण को भी 2 शाखा में बांटा गया, पहला ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो है कौन है? कबीर हैं। इस शाखा के अन्य प्रसिद्ध कवियों में है नानक, संत रैदास जिनको रविदास भी कहते हैं, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास। तो सुंदरदास जो है दादू दयाल के शिष्य हैं ये। तो नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास ये ज्ञानाश्रयी के अन्य कवि हैं। आगे क्वेश्चन है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा कवि कौन नहीं है? ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि कौन कौन है ज्ञानाश्रयी के। दादू दयाल हैं, धर्मदास हैं, कबीरदास है, लेकिन अग्रदास नहीं है। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो कौन नहीं है? परमानंद दास नहीं है, ठीक है ना। परमानंद दास छोड़ के सब हैं, मलुकदास, धर्मदास, रैदास।
पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम बताएं। तो इसमें है कबीरदास, वही उत्तर हुआ सेम। इनमें से संत काय परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि कौन है? तो नंददास, ठीक है ना। नंददास हैं, वो भक्ति काल कई माने जाते हैं, लेकिन ये अलग छट गए, कबीर, नानक, दाऊ दयाल, ठीक है। नंददास कृष्ण संबंधी कविता लिखते हैं इसीलिए, ठीक है ना। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? मतलब जो संत कवि थे, निर्गुण संत कवि, उनमें सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रों के ज्ञाता कौन थे? तो सुंदरदास थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। कौन? सुंदरदास। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त थी और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय, पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। रज्जब, धर्मदास, दादू दयाल ये निर्गुण संत कवि नहीं है, ठीक है ना। ये निर्गुण संत कवि नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा है? तो ये बता चुका हूँ, सुंदरदास। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास नहीं, क्योंकि तुलसीदास जो है वो राम भक्त कवि हैं, ठीक है ना। कबीर, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मल्लुकदास आदि क्या है? ये सब के सब संत कवि हैं। जबकि तुलसीदास भक्ति काल की रामा भक्ति शाखा के या धारा के प्रमुख कवि हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो कबीर तो है ही, तो इसमें तुलसी नहीं होंगे, है ना। वही सेम उत्तर हो गया आपका, बिल्कुल। सुंदरदास तो है संत कवि, मल्लुकदास भी। हरड़े वाणी एवं अंगवधु किनकी वाणी के संकलन है? तो वो हैं दादू दयाल। हरड़े वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाणी के संकलन हैं। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों में संत दास और जगन्नाथ दास ने किया है। तो इनके वाणियों का संकलन इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने किया, जिनका नाम इन्होंने हरड़े वाणी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम से संकलित किया, है ना। तो हरड़े वाणी किन्होंने संकलित किया है? उनके शिष्यों ने, दादू दयाल के शिष्यों ने। और अंगवधु जो है वो रज्जब ने जो है दाऊ दयाल की वाणी को जो है संकलित किया है। कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है? तो कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। शुक्ल ने भक्ति काल को मुख्य दो भागों में या दो शाखाओं जैसे सगुण निर्गुण में विभक्त किया और फिर इन दोनों के दो दो भेद बताए हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं। तो भक्ति धारा के दो आपके शाखाएं हैं, पहला निर्गुण है, दूसरा सगुण है। और निर्गुण में भी दो है, देख लीजिए। पहला कौन है? ज्ञानाश्रय, जिसके प्रतिनिधि कई माने गए हैं कबीर। और दूसरे हैं प्रेमाश्रय, जिसको सूफी काव्य भी कहा जाता है, जिसके प्रणेता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और फिर सगुण भक्ति धारा के भी दो आपके भेद हो गए, दो शाखाएं। पहला है रामाश्रय, जिसमें जो प्रवर्तक या प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास हैं। और कृष्णाश्रय भक्ति काल के जो हैं, कौन है प्रवर्तक या आपके प्रतिनिधि कवि? तो सूरदास है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संतदास, ठीक है ना। और वहीं राम भक्ति शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो राम भक्ति शाखा का दूसरा नाम आपका हो जाएगा रामाश्रयी, ठीक है ना। और उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा का और दूसरा नाम क्या होगा बताइए? तो वो हो जाएगा कृष्णाश्रयी। और सूफी साहित्य का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्रेमाश्रयी, ठीक है।
आचार्य शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। वहीं द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य से ही संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास है, रैदास यानी रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्यारे मित्रों, आपको लगता है वीडियो बहुत लंबा है, मैं मानता हूँ, लेकिन बगैर मेहनत तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है आपको। अगर इतना भी आप देख लेते हैं तो ये भी बहुत है आपके लिए, याद हो जाएगा, फिर नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो करते हैं संत काव्यधारा का। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि। संत काव्य नाम किसने दिया है? तो संत काव्य नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। ठीक है ना। संत काव्य मतलब किसे? संत काव्य नाम मतलब ज्ञानाश्रयी शाखा के जो काव्य लिखे गए हैं उसको संत काव्य नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे अलग कर दीजिए। तो जो तीसरा यानी सी ऑप्शन है, सगुण ईश्वर की उपासना, ये संत काव्य नहीं बल्कि ये आपका चला जाएगा भक्ति काव्य में। ठीक है ना। जो जहाँ पर भक्त यानी कृष्ण भक्त और राम भक्ति परंपरा के जो कवि हैं उसमें चला जाएगा ये। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की हैं। कौन कौन सी विशेषता है? तो पहला है बाहरी आडंबरों का खंडन करना, गुरु का महत्व प्रतिपादन और जाति पाति का विरोध करना। किसकी विशेषता है? संत काव्य की। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है बताना है आपको। तो रूढ़ियों एवं बाहरी आडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतार, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, माला, छापा, तिलक आदि सभी बाहरी आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया जाता है। वहीं वात्सल्य रस की प्रधानता आपको भक्ति साहित्य मिलेगी, है ना, जहाँ सगुण भक्ति धारा की बात होती है। प्रकृति एवं पर चेतन सत्ता का आरोप कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको रीति काल में मिलेगा। आश्रयदाता की प्रशंसा कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको आदि काल में मिलेगा। ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई किताब नहीं है, मैंने पढ़ा है। ठीक है। बस आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे लगातार तो फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो भक्ति काल में सबसे कम महत्व प्रदान किया गया है कबीर को। किसके द्वारा? शुक्ल जी के द्वारा। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने तुलसीदास, सूरदास जैसी पर स्वतंत्र रूप से विस्मृत समीक्षाएं यानी आलोचनाएं लिखीं। वहीं कबीर को इस योग नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। इनके इतिहास में? शुक्ल जी के। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें ज़रूर प्रखर थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये कहा गया है शुक्ल जी के द्वारा कबीर जी के बारे में। और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा है। ठीक है ना।
तो प्रतिभा उनमें जरूर प्रखर थी, किनमें? शुक्ल जी, सॉरी कबीर जी में, ठीक है ना। ये कथन है ये, ठीक है, ये आ चुका है परीक्षा में कई बार। शुक्ल ने किस स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं, किस पर नहीं लिखी आलोचना, ने समीक्षा नहीं की, तो वो है कबीर दास। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह पंक्ति के लेखक कौन है? तो बता चुका हूँ मैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, सधुकड़ी भाषा से क्या आशय है? तो इसका ऑप्शन है तीसरा, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का क्या हो? मिश्रण हो, यानी अनेकों जगहों के, अनेक क्षेत्रों के भाषाओं और बोलियों को क्या कर दिया गया हो? मिला दिया गया हो। इसे क्या कहते हैं? सधुकड़ी भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हैं जहाँ उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। ब्रज, अवधी, भोज, पंजाबी और राजस्थानी। शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो भाषा, कबीर की भाषा को सधुकड़ी किन्होंने कहा? शुक्ल जी ने। और पंचमेल खिचड़ी, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। कई बार ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और द्विवेदी जी भी कहते हैं इनको, इनके भाषा को कुछ कहा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, है ना, ये किसने कहा है? तो ये कहा है मलुक दास ने, ठीक है, मलुक दास ने कहा है। ये कहा है उनको, किनको कहा है? जो निकम्मे लोग हैं तथा आलसी लोग हैं, ठीक है। निकम्मेपन तथा आलसियों के बारे में मलुक दास ने यह दोहा रचा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। आगे भी सेम है, अजगर करे न चाकरी किसके द्वारा रचित है? तो मलुक दास के द्वारा। रजब अली खां के गुरु कौन थे? तो रजब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। और रजब अली खां ने ही जो है, उनके रचना का नाम आपको मैंने बताया था अंगवधू, है ना। अंगवधू का जो है रजब अली ने ही क्या किया था? संकलन किया था। रजब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्य थे सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन प्रभृति आदि। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिसमें रजब और सुंदरदास थे। कबीर के गुरु का नाम बताएं, तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ रामानंद। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल हैं। रामानंद कितने शिष्य हैं? ये बता चुका मैं, 12 शिष्य थे उनके। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। रामानंद के गुरु कौन थे बताइए? तो राघवानंद थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो बता चुका हूँ, रामानंद। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, देख लीजिए आ गया ना। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसका ये कहा गया है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है उनकी भाषा को? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है, ठीक। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर साहसपूर्ण जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते थे। बोली के ठेठ से ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का क्या कहा गया? डिक्टेटर कहा गया है।
सब तो ऑप्शन सेम ही है, तीनों का उत्तर वही होगा। लिख लीजिए 29, 30, 31, 32। ठीक है, आगे बढ़ते इधर 33 में आते हैं हम लोग। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर के भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये किसका कथन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ कहा गया है कि उन्होंने निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत को अपनाया और उसी प्रकार उन्होंने जो है सूफियों के प्रेम तत्व को भी अपना लिया। ठीक है ना, और इसका वर्णन किया उन्होंने। शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने जिस प्रकार से लेकर, ये तो मैं बता चुका हूँ। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। तो निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता है, इसीलिए ये बात शुक्ल जी ने कही थी। तुम जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। तो ये किसने कहा है? तो ये कबीर दास ने कहा है। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील स्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा है, तुम्ही जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। पथ भ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका क्या है? प्रधान लक्ष्य है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। किसके विषय में ये बात कही गई है या किसने लिखा है? ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। तो ये ऐसे किसके बारे में गई है? ये कबीर दास के बारे में। किसने लिखा है? स्वयं कबीर ने लिखा है। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीर दास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े शब्दों में लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, अर्थात मैंने कभी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया है, क्योंकि पढ़े लिखे थे ही नहीं वो। कबीर दास की कुछ पंक्तियाँ और हैं, जैसे पहला तो पढ़ चुके हैं हम लोग, तुम जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ काखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये भी इम्पोर्टेंट, सब चारों इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है ना, और मसी कागज वाला भी है। तो मैं कहता हूँ माखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। दुल्हन माँ गावहूँ मंगलाचार, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं कबीर दास की जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे आते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये किन की पंक्तियाँ हैं? तो ये तो सब जानते हैं, कबीर दास। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर दास की हैं। उनके अनुसार ईश्वर स्वयं कहते हैं कि ये शरीर के भीतर निवास करते हैं, उन्हें केवल अपने देह के भीतर, देह नहीं बल्कि हृदय की बात यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो कबीर के जो भी कबीर की बातें हैं, जो भी वाणियाँ हैं, उनका संग्रह बीजक में किया गया है। तो बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, पहला साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त यानी फैली हुई आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे अपने काव्यों के माध्यम से। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। नानक पंथ के प्रणेता गुरु नानक देव का जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ।
इनके पिता का नाम कालू चंद था, माता का नाम तृप्ता। उनका जन्म स्थान अब नानकाना साहब नाम से प्रख्यात है। ठीक है ना। तलवंडी जो है किसके नाम से प्रख्यात हो गया अब? ननकाना साहब। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी, पुत्रों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद है। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो गुरु नानक देव के जो पुत्र हैं जिनका नाम श्रीचंद है, उन्होंने किस संप्रदाय का? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। नाना के अनेक पदों की रचना जो ग्रंथ साहिब में संकलित है, जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जिनके पदों की रचना कहाँ संग्रहित है? ग्रंथ साहिब में। ठीक है ना। और ये दर्शन का कौन सा सार तत्व है? जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। आशा दीवार, रही रास तथा सोहिला इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ। आशा दीवार, रही रास तथा सोहिला किनकी रचना है? आपकी नानक जी की, गुरु नानक देव की। अब हम लोग आते हैं सूफी काव्य पर। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। ठीक है ना। अरे मैंने गलत पढ़ दिया, सॉरी। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना गया है। जायसी में टिक लग गया है ना, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो मुल्ला दाऊद जो है चंदायन जिन्होंने रचना की है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा जो है ये अंतिम ग्रंथ है। ठीक है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना नवाब शेख निसार ने की थी। नवाब शेख निसार। कासिम शाह कृत हंस जवाहिर। हंस जवाहिर की रचना किन्होंने की है? कासिम शाह ने। कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में भी है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मना मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफुद्दौला की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि उन दिनों वही शाह वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा, मृगावती 1503 में कुतुबन द्वारा तथा इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा रचित है। तो शाह वक्त क्या होता है, मसनवी शैली क्या होता है, ये सब मैं आपको भक्ति काल जब मैंने पढ़ाया था नोट्स उसमें बताया, वहाँ जाकर ज़रूर देखें आप। सूफ़ी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सूफ़ी कवि अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। सूफ़ी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफ़ी कवियों की काव्यधारा को
प्रेम मार्गी माना जाता है। प्रेम मार्गी मतलब सूफी काव्य धारा, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी सूफी कवियों की मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यह उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली पर रची गईं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन है? समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। क्यों है ये भी मैंने वहाँ बताया है, आप वहाँ जाकर देख ले वीडियो में, ठीक है ना। सब कुछ बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है। सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो मुल्ला दाऊद तो है ही, पहले एकदम कवि है। जायसी भी है, कुतुबन जो मृगावती लिखे थे, और मुल्ला दाऊद जो चंदायन लिखे थे, जायसी जो पद्मावत लिखे थे। लेकिन नामदास नहीं है, ठीक है ना। नामदास सूफी के नहीं कवि हैं। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, जबकि नामदास सिख संत है। जैसे गुरु नानक है ना, गुरु नानक देव, वही। तो मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह और नूर मोहम्मद सूफी संत हैं। प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है इसमें? तो प्रेम मार्गी कौन नहीं है? सूरदास नहीं है। और तो तीनों हैं ही। प्रेम मार्गी मतलब सूफी काव्य, ठीक है ना, सूफी धारा। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति के कवि हैं, ठीक है ना, सूरदास। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा अर्थात सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो सूफी कवियों अर्थात प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। क्या है? तसव्वुफ। तसव्वुफ, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है, यानी सूफी जिनको कहा जाता है उनका मन क्या होता है? शुद्ध होता है। और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। यानी वो ईश्वर से तो प्रेम करता है और ईश्वर प्रेमियों से भी प्रेम करता है, उसे सूफी कहते हैं। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलसिले हैं ये 4 सूफी मतों के। पहला है चिश्तिया सिलसिला, दूसरा है कादरिया सिलसिला, तीसरा है नक्शबंदिया सिलसिला और अंतिम है सुहरावर्दिया सिलसिला। चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और और सुहरावर्दी सिलसिला। इसके बारे में मैंने बहुत डीप से अच्छे से नोट्स बनाकर दिखाया है आपको। आप ज़रूर प्लेलिस्ट, मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास बनाया है अलग से। ये तो आपका MCQs का अलग से मिलेगा आपको प्लेलिस्ट। अनहलक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है। अनहलक उर्दू शब्द है ये, और इसकी हिंदी क्या है? मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है मंसूर ने। मंसूर ने कहा है कि मैं ही क्या हूँ? ब्रह्म हूँ। अरब में अल हिलाज मसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक
सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनहलक अर्थात मैं सत्य हूँ तो की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुवैद थे, उन्होंने अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताब तवासिफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा जिसमें इनका सिद्धांत प्रतिपादित है। अनलहक का सिद्धांत अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ। भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। तो ये अनलहक का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि, इसका भी अर्थ ये होगा अहम ब्रह्म मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक अर्थात पहला कवि किसे माना है तो वो है मृगावती के रचयिता कुतुबन। आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1503 के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राजकुमार तथा नायक रामकुमार तथा नायिका मृगावती प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ। भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार। द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा जो 1500 में प्रकाशित हुई उसे प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानी है तो मृगावती को मानी है। कुतुबन के गुरु कौन थे तो शुक्ल जी ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। तो कुतुबन के गुरु कौन थे? चिश्ती वंश के शेख बुरहान किनके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है तो उनके गुरु का नाम है शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है तो पहाड़िया मिश्रित अवधी। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है, ध्यान देंगे आप। कुतुबन की रचना ठेठ अवधी में हुई है, अवधी नहीं। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधी का प्रभाव स्पष्ट है ना। अवधी में भी एक भेद आता है, बैसवाड़ी अवधी। इनकी रचनाओं में ठेठ, पूर्वी अवधी एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधी के पहले कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन नामक सूफी काव्य की रचना की। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया। ठीक है ना। सूफी काव्य में वर्णित साधना की 4 अवस्थाएं, पहली है शरीयत, दूसरी तरीकत, तीसरी मारिफत और चौथी है हकीकत। भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति सजाइए। तो बताना सजाना है आपको। तो आपको पहला होगा शरीयत। शरीयत में क्या कहा गया है? आचरण संबंधी बातें कही गई हैं। तरीकत में उपासना संबंधी, मारिफत में सिद्धावस्था संबंधी और हकीकत में सत्य बोध। तो लास्ट वाला याद कर सकते हैं आप कि हकीकत मतलब सत्य होता है। ठीक है। और शरीयत मतलब शरीफ यानी आचरण अच्छा होना चाहिए। और बीच वाला 2 याद कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी साधना के 4 पड़ाव में से कौन सा नहीं है इसमें? तो बता चुका हूँ 4 पड़ाव। इसमें कौन सा नहीं है तो मलकत नहीं है और वो तीनों हैं। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तारीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध किससे है तो वो है सूफी साधना से। भक्तिकालीन सूफी काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए।
तो इसका आंसर तो गलत है, देखिए गलत दिया गया है। इससे पढ़ते हैं हम लोग, इस कवि के सभी कवि मुसलमान थे, ये आपका सही है, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा गलत भी हो जाएगा कि केवल मुसलमान ही नहीं थे और भी लोग थे, ठीक है। आगे दूसरा है, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा, ये सही है। इस काव्यधारा कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा में, ये भी सही है। अवधी का तो प्रयोग किया है, ब्रज भाषा में कन्फ्यूजन है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, ये गलत हो सकता है आपका, ठीक है। प्रेमाख्यान भी लिखा उन्होंने। सूफी संतों को इस्लाम का प्रचारक कहा जाता है, उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है। वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे, लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, ये देखिए पहला सही मिल गया आपका, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, इसमें गलत चुनना हम लोग को। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की है वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। तो ये डी वाला भी ऑप्शन सही हो गया। 2 बीच वाला बचा हुआ है, ठीक है। देखते कौन सही होगा। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया। तो ये बी वाला भी आपका सही हो गया। बचा है लास्ट सी वाला, ठीक है। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्ता प्रदान की गई। इनकी भाषा अवधी है, किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा भी भाषा का भी प्रभाव प्राप्त होता है। तो चारों ही सही है, चारों में से कोई गलत नहीं है। अवधी का भी प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी सूफी कवियों ने प्रयोग किया है, ठीक है। इसलिए हम लोग कोई गलत नहीं बोल सकते। अन्य महत्वपूर्ण बातें, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि हैं। सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यान काव्यधारा कहा जाता है। सूफी काव्यधारा के काव्य फारसी की मसनवी शैली लिखे गए हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा अर्थात बंदा यानी हम लोग उसी का अंश है। यद्यपि कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित ना होकर सुना सुनाया अधिक है। किनका? सूफियों का। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्य केंद्र क्या था? अवध। जायसी किस धारा के कवि हैं? तब अब तो पता चल चुका होगा आपको। सूफी धारा अर्थात प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? तो वो है अमीर खुसरो, सूफी मुक्तक काव्य का, ठीक है ना। ऐसे तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया मुक्तक काव्य का, ठीक है। तो मुक्तक काव्य आदित्य तीनों, मुल्ला दाऊद जो है, शेख हो गए और ये कुतुबन, ये तो आपको सूफी काव्य के है ना कवि, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता, तो वह है अमीर खुसरो। सूफियों ने विशेषतः प्रबंध काव्य को रचना की, किंतु इनके द्वारा मुक्तक शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक शैली में लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म जो है जायस नामक स्थान में हुआ है। जायस नामक स्थान के ये क्या थे? निवासी थे, इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था। तो पहले क्या था? मलिक और मोहम्मद, जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर या बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ माना जाता है ऐसा। इन्होंने स्वयं लिखा है, भावतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, जायस नगर धर्म स्थानु वहाँ आई कवि किन्ह बखानु। जायसी ने स्वयं पद्मावत में लिखा है। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। जायस ही इनका प्रथम
उनका जन्म स्थान था, या वह कहीं और से आकर जायस में बस गए। झांसी ने स्वयं पद्मावत लिखा है, जायस नगर धर्म स्थानु, वहाँ आई कवि किन्ह बखानु। और आखिरी कलाम में उल्लेखित है, जायस नगर और स्थानु नगर को नाम आदि उदय नु, तहाँ दिवस 10 पहुने आए हैं, भा बैराग बहुत सुख पाए। जायस बालो और स्वयं झांसी की कथा अनुसार वह जायस के ही रहने वाले थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ला में, किस मोहल्ला में? कंचाना मोहल्ला जायस में हुआ। वासुदेव अग्रवाल के कथन के शोधा अनुसार झांसी का जन्म जायस नगर में हुआ, वहीं पर उन्हें वैराग्य हो गया तथा सुख मिला। कुछ विद्वानों ने उनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है। तो जायस का जन्म जायसी जन्म जायस में हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ और अलंकृत शैली तीनों दृष्टियों से अनोखा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी रचना का मतलब यह कवि के यश का आधार ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत की विधा क्या है? तो ये प्रबंधक काव्य है। कहरनामा किसकी रचना है? तो जायसी की है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य हुआ है? तो आखिरी कलाम में कयामत के वर्णन की बातें हुई हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो वो है पद्मावत। ठीक है, मृगावती तो कुतुबन की है। ठीक है, पद्मावत की रचनाकार का नाम क्या है? तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। आगे आते हैं हम लोग। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है पद्मावत। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक प्रबंध काव्य के साथ साथ एक त्रासदी भी है। क्या है ये? त्रासदी। देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें प्रबंध काव्य का। मुक्तक काव्य दिया है, आत्मव्यक्त कहा है, गेय काव्य कह दिया, तो ये सब नहीं बल्कि एक त्रासदी है। क्या? पद्मावत। जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 में की गई। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। चूँकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाहेतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ, इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी कहा गया है। एक रूपक काव्य भी। इसे खंडों में विभक्त किया गया है। किसे? पद्मावत को। इसके नायक नायिका तथा अन्य पात्रों का प्रतीकात्मक रूप इस प्रकार है। बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रतीक रूप बहुत पूछा गया एग्जाम में। तो पद्मावती जो है वो किसकी प्रतीक है? बुद्धि की प्रतीक है। और परमात्मा की प्रतीक है, परम सत्ता की। लेकिन बुद्धि वाला याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पद्मावती जो है बुद्धि की प्रतीक है। चित्तौड़ जो स्थान नाम है, जो जगह है, वो शरीर का प्रतीक है। रत्न सिंह जो पद्मावत के पति हैं, जो राजा हैं, वो मन का प्रतीक है। सिंघल द्वीप जो है, जहाँ के राजा रतन सिंह जहाँ की जो राजकुमारी पद्मावती थी, वो सिंघल द्वीप क्या है? हृदय का प्रतीक। ठीक है ना। राघव चेतन जो थे वो रतन सेन के दरबारी कवि थे, वो किसके प्रतीक है? शैतान के प्रतीक, क्योंकि वो बाद में निगेटिव बन जाते हैं, निगेटिव रोल में चले जाते हैं, जगह अलाउद्दीन से मिल जाते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन किसके प्रतीक है? माया का प्रतीक। नागमती जो रतन सेन की पहली पत्नी थी, वो संसार का प्रतीक है। और हीरा मन तोता किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। तो याद करेंगे फिर से, पद्मावती बुद्धि, चित्तौड़ शरीर का
रत्नसेन मन का, सिंघलदीप हृदय का, ठीक है। रत्नसेन मन का, सिंघलदीप हृदय का, राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का, नागमती संसार का और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक। पद्मावत के रचयिता कौन है तो ये तो आप जान चुके हैं, बताना नहीं है, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है तो ये भाई अवधी में लिखा गया है। 32 क्वेश्चन, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है तो खंड है, ठीक है ना। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है तो मन का प्रतीक। पद्मावत में मन प्रतीक का प्रतीक कौन है तो राजा रत्नसेन, ठीक है। राजा रत्नसेन मन के प्रतीक हैं। पद्मावत में पद्मिनी किसके प्रतीक है तो ना शैतान की, ना प्रकृति की, ना साधक की, तो वो परम सत्ता की प्रतीक है, ठीक है ना। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है तो सुआ यानी तोता प्रतीक है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है तो वो है पद्मावत। पद्मावत में ये ज्ञात है कि राजा रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नामक एक पंडित था। उसे यक्षिणी सिद्धि थी। उसके अवैधिक आचरण पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाल दे दिया। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया। उसने अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है तो बता चुका हूँ मैं, पहली पत्नी का नाम है नागमती। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है। राजा रतन सेन ने हीरामन नामक तोते से पद्मावती के सौंदर्य वर्णन सुनकर सिंघल की ओर चल पड़े और अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए पद्मावती से विवाह किया। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के नाम पर रखी गई है तो जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई जो है कृति है वो है पद्मावत। तो जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई पद्मावत। जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, विश्व, प्रेम आदि विषय पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कृति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल है और प्रेम की पीर से भरा हुआ है। आगे है पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है तो वो कहा है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि इसमें समासोक्ति अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है तो डी है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये गलत है। गंभीर है और प्रौढ़ भी है। इसमें प्रेम के लौकिक स्वरूप का चित्रण है, बिल्कुल सही। इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है, भी सही है। इसमें यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, ये भी सही है। दिए गए कथनों में पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं, ये कथन पद्मावत के संबंध में सही नहीं है। पद्मावत समासोक्ति शैली में रचित मलिक मोहम्मद जैसी का प्रमुख ग्रंथ है। यह 57 खंडों में विभक्त अवधि का श्रेष्ठ काव्य प्रबंधात्मक है, काव्य प्रबंध है। छार उठाए लीन्हा एक मुट्ठी, दीना उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है तो पद्मावत से ली गई है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। छार उठाए लीन्हा एक मुट्ठी, दीना उड़ाई पृथ्वी झूठी। उपयुक्त पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी पदवा से ली गई है। जब अलाउद्दीन की सेना कुंभर नेर के दीर्घ पराक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा हाथ होती है और वह कहता है कि यह संसार क्या है, झूठा है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की तो जायसी ने। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में लिखी। जायसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी अर्थात सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो ख़त्म हो गया। अब ये अगली वीडियो में जानेंगे राम भक्ति का, ठीक है।